ने एक बार फिर बीजेपी पर जुबानी हमला कर आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि ग्वालियर अंचल में बीजेपी दो गुटों में बंटी हुई है। एक स्थापित बीजेपी नरेंद्र सिंह तोमर के गुट में है, तो दूसरा गुट आयातित बीजेपी सिंधिया बीजेपी का गुट है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गृहमंत्री अमित शाह को ग्वालियर बुलाकर स्पष्ट संदेश दिया। सिंधिया समर्थक मंत्री ने विज्ञापनों से सीएम शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के फोटो ना लगाकर मैसेज दिया कि उनके लिए सिंधिया ही बीजेपी हैं। इस मामले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप तोमर उर्फ रामू भैया का कहना है कि व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, पार्टी सर्वोपरि है, कांग्रेस अपनी खुद की चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी यदि आप गोले चंबल अंचल में देखेंगे दो ध्रुव में बट गई है। एक नरेंद्र सिंह तोमर जो स्थापित भारतीय जनता पार्टी है और एक आयातित भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इन दो ध्रुवों में बट गई है। अब मुझे लग रहा है कि सिंधिया जी ने अमित शाह को बुलाकर एक स्पष्ट संदेश दे दिया, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक संदेश दे दिया जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो बहुत प्रोटोकॉल की बात करती है उस प्रोटोकॉल को ब्रेक करके नरेंद्र सिंह तोमर एवं अन्य सीनियर लीडरों के चित्र एक बहुत बड़े विज्ञापन से गायब कर दिया गया। उसका सीधा सीधा संदेश जो है वो उनके नेता, भले वो प्रद्युमन सिंह हो या अन्य नेता, उन्हें दे दिया कि हम तो सिंधिया का भाजपा है, हम स्थापित भाजपा नहीं है और आज भी हमारा जो भी समर्पण है वो सिंधिया जी के लिए है। मेरे हिसाब से तो कोई गायब नहीं हुए हैं और जो लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो अपनी तरफ से इशू खड़ा कर रहे हैं। भाजपा में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर किसी त्रुटि के कारण कोई चीज़ हो गई है तो उसको आप कोई परमानेंट चीज़ थोड़ी मान लोगे कि वैसा होता ही है या होता ही रहा है। और उसके बाद फिर जो बाद में ऐड हुए हैं या उसके पहले जो ऐड निकले हैं उनमें सब लोग हैं। तो कांग्रेस के पास चूंकि उनके कार्यकर्ताओं के पास कोई और वजह तो बची नहीं है बीजेपी की कोई कमी निकालने की, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ही निकाल के जनता के सामने रख के अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं विपक्ष के रूप में। हमारे साथ इस वक्त असाइनमेंट हेड इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चेतन सेठ जुड़ गए हैं। चेतन, बीजेपी दो गुटों में बटी हुई है, ये बड़ा आरोप और हमला कांग्रेस पार्टी का है, कैसे इसे देख पा रहे हैं? बिल्कुल पराग, देखिए जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में राजनीति का गढ़ माना जाता है और उसके बावजूद भी परसों चूंकि अमित शाह ग्वालियर दौरे पर पहुंचे थे और मध्य प्रदेश के भी उन्होंने दौरा किया था, इस दौरान कैबिनेट मंत्री ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अखबारों में विज्ञापन निकाले थे। उस दौरान उन्होंने जो विज्ञापन दिए उसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के मुखिया खुद शिवराज सिंह चौहान, उनका फोटो उन्होंने गायब कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक के तौर पर इसको देखा जा रहा था। हालांकि जब सोशल मीडिया पर एक बात सामने आई और कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया कि आखिरकार जब जो ग्वालियर चंबल के दिग्गज नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया समर्थक नेताओं में कांग्रेस दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है बीजेपी पार्टी, तो इस दौरान उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और उन्होंने आज फिर भी दूसरा विज्ञापन जारी कर दिया है। उसमें उन्होंने ग्वालियर वासियों का धन्यवाद भी कहा है, जिसमें जो उनसे गलती हुई थी तो वो चूक उन्होंने ठीक की है। दरअसल आपको बताऊं कि पहले भी इस तरह की घटनाक्रम हो चुका है कि प्रद्युमन एक एम्पायर रिजॉर्ट में बीजेपी का कार्यक्रम था और उस दौरान भी इस तरह की प्रद्युमन सिंह तोमर पर चूक हुई थी कि जो उसमें दिग्गज नेता थे उनके फोटो गायब कर दिए थे। पर अब फिर एक बार इस तरह की चूक होना, हालांकि जब किसी भी चीज में हम विज्ञापन निकलवाते हैं, अगर उनमें विज्ञापन देते हैं तो एक बार हम उसको रिचेक कर लेते हैं और माना ऐसा जा रहा है कि प्रद्युमन सिंह तोमर ने देखने के बाद भी इस तरह की लापरवाही, प्रद्युमन सिंह तोमर एक गंभीर व्यक्ति हैं और गंभीर नेता माने जाते हैं, तो इस तरह की लापरवाही तो होना तो नहीं चाहिए। लेकिन प्रद्युमन सिंह तोमर से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया से बात करना इनकार कर दिया है। हालांकि एक बड़ी चूक मानी जा रही है और इसको लेकर
प्रदेश के जो मुखिया शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा जी ने भी नाराजगी व्यक्त की है। और उन्होंने इस बात को लेकर प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी फटकार लगाई है कि इस तरह की लापरवाही होना कहीं ना कहीं संगठन के खिलाफ है, क्योंकि संगठन की, बीजेपी संगठन की मर्यादा होती है, प्रोटोकॉल होता है, उसमें प्रोटोकॉल ऊपर से ही तय किया जाता है कि लाइन बाय लाइन किसके फोटो होंगी, किस तरह से सारी चीजें होंगी। और उसके बावजूद भी इस तरह की प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने लापरवाही की है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और जो बीजेपी का संगठन है इस पर कहीं ना कहीं एक्शन भी ले सकता है। हालांकि अभी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है और बीडी शर्मा ने अंदरूनी तौर पर प्रद्युम्न सिंह को समझा दिया है कि इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस लगातार विपक्ष के नाते इसको मुद्दा बनाती जा रही है कि अब बीजेपी दो गुटों में बट गई है, एक सिंधिया की बीजेपी अलग हो गई है और बीजेपी पार्टी अलग है। इसलिए यही वजह है कि इन्होंने मुख्यमंत्री का, बीडी शर्मा का और नरेंद्र सिंह तोमर का फोटो गायब कर दिया। हालांकि अभी जो नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक हैं उनसे भी बातचीत जब हुई है तो उन्होंने भी इसको गलती बताया है। कहीं ना कहीं इस तरह से प्रद्युम्न सिंह तोमर को इन गलतियों से सबक लेना चाहिए और भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो, इस तरह का इन्हें संगठन के जो प्रोटोकॉल है उसका कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। चेतन, ये सिर्फ पोस्टर पर कांग्रेस का बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कांग्रेस के नेता कुछ इस तरीके का बयान बीजेपी को लेकर देते रहे हैं कि सिंधिया की एक अलग बीजेपी बन रही है और मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर गुटबाजी चल रही है। 2024 का चुनाव नजदीक है और अगर ये आरोप कांग्रेस पार्टी के हैं तो बीजेपी इसको कैसे देख रही है? क्योंकि आरोप बीजेपी का कांग्रेस के ऊपर भी है कि कांग्रेस अपनी पार्टी को देखे। बिल्कुल पराग, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है और सिंधिया समर्थक जो गुट के नेता हैं, अभी हाल ही में अमित शाह जब दौरे पर आए थे ग्वालियर चंबल संभाग के, तो अंचल में जितने भी नेता हैं सिंधिया समर्थक के जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने भी शक्ति प्रदर्शन जमाया था। और सिंधिया जब अमित शाह जो सिंधिया के महल में पहुंचे थे उस दौरान लगभग इमरती देवी ने भी इस दौरान एक बयान दिया था कि 300 गाड़ियां भर के उनके जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता, उनके साथ पहुंचेंगे। और यही वजह है कि जो अंचल के गुना, आसपास भिंड, मुरैना, जितने भी सिंधिया समर्थक दिग्गज नेता हैं वो सब ग्वालियर पहुंचे थे अमित शाह के प्रोग्राम में और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन जमाने की कोशिश की थी। तो कांग्रेस इसको लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और मुद्दा कांग्रेस इसलिए भी बना रही है क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने जो पार्टी में एक्टिव हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। अभी हाल ही में बीजेपी संगठन की जो बैठक हुई थी उसमें भी कई सिंधिया समर्थक नेता ऐसे थे जिनको लेकर संगठन ने नाराजगी व्यक्त की थी, क्योंकि जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए हैं उसके बावजूद भी जनता तक जो काम है, जनता तक जो सरकार की बातें उनमें पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बिल्कुल चेतन, ये बड़ा गंभीर है, ये बड़ा गंभीर है क्योंकि आप सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि लापरवाही है। ये एक बड़ा सवाल पार्टी के संगठन को लेकर खड़ा करता है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा।